सिद्धार्थ जी इधर ध्यान दीजिए। रियल नंबर्स की बात शुरू करते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? डेफिनेशन बेसिक, एनीवन? अरे यार क्या बात कर रहे हो, मुंह लटका के बैठे। रैशनल, एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन। इससे भी सिंपल, जिन नंबरों को हम रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें रियल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, रियल नंबर दो तरीके के होते हैं, एक होता है रैशनल और एक होता है इरेशनल। शुभम, रैशनल क्या होते हैं? गलत। रैशनल ये बस यही है, करेक्ट। पी और क्यू जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, इन्हें बोलते हैं रैशनल नंबर। व्हाट आर इरेशनल नंबर्स? जो टर्मिनेट हो और गलत। सर जो p by q की फॉर्म में नहीं और जो q is not equals to 0। गलत। मतलब आपने सही बोला है, लेकिन ये तो आपने इसका एंटी कर दिया ना, बिल्कुल रिवर्स कर दिया ना आपने इसका, तो पर वो नहीं है ना, ऐसे थोड़ी। डेसिमल एक्सपेंशन की बात मैं कर ही नहीं रहा। आप इतना ही बोलना चाहते थे जितना उसने बोला है, क्यू जीरो ना हो। हाँ करेक्ट, मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म में जो इस फॉर्म में जो नहीं ले सकते वो रैशनल नंबर बोलते हैं। जैसे आपने बोला, एंटी कर दिया मैंने भी उसका। बेसिकली ये रैशनल नंबर्स पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, लेकिन पी और क्यू वहाँ पे इंटीजर्स नहीं होंगे। क्यू इंटीजर हो सकता है, पी इंटीजर नहीं हो सकता, या पी और क्यू दोनों हो सकता है, पी भी इंटीजर हो, मतलब इन दोनों में से एक इंटीजर नहीं होगा। जैसे कि √2, 1/√2 ये भी इरेशनल है। √2 को मैं √2/1 लिख सकता हूँ ना भाई, पी बाई क्यू। क्यू इंटीजर है, यहाँ पी इंटीजर नहीं है, यहाँ पे पी इंटीजर और क्यू इंटीजर नहीं है, पर पी बाई क्यू की फॉर्म में तो मैं लिख रहा हूँ ना इसको, पर पी और क्यू में से एक इंटीजर नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसके डेफिनेशन में ये बोल सकता हूँ मैं, रियल नंबर्स में से रैशनल नंबर्स को हटा दो, जो बच गया वो क्या बच गया? इरेशनल नंबर्स। एज सिंपल एज दैट, इससे ना आगे कुछ ना पीछे कुछ। ठीक है, अब आते हैं हम डेसिमल एक्सपेंशन पे। डेसिमल एक्सपेंशन की बात है, लेखिएगा डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल क्या होता है बेटा? नो आइडिया? युवराज? बिल्कुल सही। डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो टर्मिनेटिंग होता है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एग्जाम्पल के तौर पे 0.237 रुक गया, यहाँ पे मैं टर्मिनेट हो गया। 0.27 बार, बार मतलब इट विल कीप गोइंग ऑन 7777। ठीक है जी। आनिया, इरेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन की बात कैसे करें भाई? क्या बोला आपने? इनटर्मिनेटिंग? नो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। शुभम जी आप तो सही बोलते हो, गलती तो सिर्फ इंसान से होती है। इनटर्मिनेटिंग क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म नहीं होगा और जो रिपीट नहीं होगा। रिपीट ना होने का मतलब जैसे 0.123431431725431217041 चलता रहेगा, एक पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल में भाई अविनाश भाई को दिक्कत हो गई, पाई नहीं लिखा मैंने। अविनाश भाई तेरे को ई की भी बात कर लेते हैं, ई भी एक इरेशनल नंबर होता है। ई होता है यूलर्स नंबर, यूलर्स नंबर, और इसकी अप्रोक्सीमेट, जैसे पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या लेके चलते हैं हम? 3.14, या अगर कैलकुलेशन इजी करनी है तो 22/7, अगर 7 से कुछ कट कटा रहा हो, अनलेस एंड अनटिल मेंशन्ड इन क्वेश्चन। पेन रख दे। यूलर नंबर होता है 2.71। ठीक है,
अप्रोक्सीमेटली। आगे भी 2.71 के आगे भी कुछ ना कुछ होता होगा फलाना ढिमका ना, अपने को उससे मतलब नहीं है। क्लियर है? पक्का? बेसिक समझ में आ गए। अब रैशनल नंबर के भी आगे डिवीजन हो जाएगी किस किस में? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस। ठीक है जी। फ्रैक्शन में भी आगे मिक्स फ्रैक्शन, प्रॉपर, खत्म। ठीक है जी। ये तो मैंने आपको पहले ही करा दिया बेसिक नॉलेज में क्या क्या होता है। ओके, अब मुझे ये बताओ प्राइम नंबर क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स, व्हाट आर प्राइम नंबर्स? जो खुद की टेल में आते हैं और वर्किंग। ये बहुत ही सही जवाब है, लेकिन टेक्निकलिटी मिसिंग है। एकदम सही है। जिसके दो फैक्टर होते हैं, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। कहा आपने भी वही था पर घुमा फिरा के। हैविंग टू फैक्टर्स, वन एंड नंबर इटसेल्फ। एग्जाम्पल दे भाई शुभम। 3 2 1 3 2 5 7 11 आगे 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 15 15 का sorry 17 17 के आगे 19 आगे 23 आगे 26 29 आगे 31 आगे 37 31 32 33 34 35 36 37 एंड सो ऑन। 39 13 के लिए मारो चप्पल घुमा के तेरे। सोच के बोला कर। क्लियर है इतना? यहाँ तक किसी को डाउट है? अब तू सुन, तू ज़्यादा बोल रहा, तू जवाब दे। तेरे को आता है। और ये कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? दूसरे का फैक्टर और फैक्टराइजेशन में वो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट। यही है। कॉम्पोजिट नंबर्स हैव more than 2 prime factors. प्राइम फैक्टर्स, प्राइम इज इम्पोर्टेंट बेटा। ठीक है, फैक्टर्स तो बहुत सारे भी हो सकते हैं ना, जैसे कि 36 का फैक्टर एक 9 भी होता है। 9 इज अ फैक्टर ऑफ 36 बट इट इज़ नॉट अ प्राइम ना। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल दियो जरा आनी है मेरे को कॉम्पोजिट नंबर का। 6 9 14 कुछ भी ले लो। 6 को कैसे ब्रेक करेंगे? 2 3 1। 9 के 1 3 9, इसका 6 भी तो होगा। 14 के 1 2 7 14। बात समझ आई? किसी को इसमें कोई डाउट है? पक्का? इतना लिखे फिर आगे बात कर। इज दिस अ कॉम्पोजिट नंबर भाई? ये कॉम्पोजिट नंबर है? नहीं है। ये 5 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 7। 7 यहाँ से कॉमन लेता हूँ, क्या बनेगा? 5 इंटू 11 प्लस 1। ये क्या होगा? 7 इंटू 55 प्लस 1। 55 प्लस 1 इज 56। 7 इंटू 56 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, 7 इंटू 56 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 इंटू 56 क्या होता है? 7 8 जा 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये कॉम्पोजिट है। दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर, क्योंकि मैंने इसको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया ना। कोई दिक्कत? पक्का? कर लो। इधर देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है?
किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, मतलब उसको लिख सकते हैं या फैक्टराइज कर सकते हैं एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है, ओके। जैसे 14 है, 14 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 7 या 7 इंटू 2। क्या 2 इंटू 7, 7 इंटू 2 कुछ अलग हुआ? तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। मतलब 2 इंटू 7, 7 इंटू 2 कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन सेम ही होंगे। मतलब 14 के प्राइम फैक्टर्स दो ही होंगे, 2 और 7 या 7 और 2 है तो दो ही, ऑर्डर मैटर नहीं करता। इसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्लियर है? प्राइम फैक्टराइजेशन करनी आती है सबको? सबको आती है? चलो ये लिखो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ किस किस को क्या क्या आता है। एवरीवन, अविनाश 234 की प्राइम फैक्टराइजेशन बताइए। 2 से जाएगा तो यहाँ क्या आएगा? 117। फिर जाएगा तेरा ये 9 से, ओ सॉरी 9 तो प्राइम फैक्टर होता है। 3 से, 3 से जाएगा तो कितना आ रहा है? 39। फिर जा रहा है ये 3 से 13, फिर जा रहा है ये, तो यानी कि फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर होएगा? 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 13। कोई दिक्कत? पक्का? सेकंड की बात करते हैं भाई। शुभम बताइए 945 का क्या होगा? सर 945 का सर 3 से जाएगा तो क्या बनेगा? सर मैंने 9 से काट दिया। है कोई समझदार आदमी? 189। लेखिका आगे 3 से जाएगा तो फिर 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 सर वो 189 5 से कितने का होगा? पहले 5 सर, बाद में 3 आया है। 31 लास्ट पे 31 आ रहा है। 21 फिर से 21 7 फिर आएगा 3 3 1। तो ये कितना हो जाएगा सेकंड का आंसर? 5 इंटू 3 क्यूब इंटू 7। युवराज थर्ड वाला बता भाई, सीधा आंसर बता दे। 3 का स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। सही है सर। अरे वाह। फोर्थ का आंसर 11 का स्क्वायर प्लस इंटू 3 सर 7 into 11 into 20। 7 इंटू 11 इंटू 23। फिफ्थ बता सिद्धार्थ। 2 into 5 into 11 square 2 इंटू 5 इंटू 11 स्क्वायर into 17। इंटू 17। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? किसी को पता है? तुम्हें करवाते ना डिविजिबिलिटी रूल? 11 में करवाया। 11 6 में करवाया। 11 का नहीं करवाया। नहीं करवाया। 11 किस किस में आ रहा है भाई? लास्ट के दो में आ रहा है ना। इवन प्लेसेस का सम करो, ऑड प्लेसेस का सम करो। इधर देखो ना, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्लेसेस डिसाइडेड। ऑड प्लेसेस का सम करो, क्या आ रहा है? 8। इवन प्लेसेस का सम करो, माइनस करो। अच्छा उसको बे 0 आ रहा है बे, अच्छा 8 - 8। और क्या? 8 - 8 0 आता है, तो ये 11 से डिविजिबल होगा। ओके, दोबारा चेक करते हैं। फिर से बोलना नहीं बताऊंगा। सर। फर्स्ट थर्ड फिफ्थ ऐड करो, 5 + 2। इवन वालों को ऐड करो, माइनस करो, डिविजिबल होगा 11 से। मतलब हमें क्या करना है? इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स है उनका सम माइनस ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स है, या वाइसा वर्सा, दोनों को माइनस करना है। अगर वो मल्टीपल ऑफ 11 आ गया तो डिविजिबल बाय 11 है, खत्म। 0 मल्टीपल ऑफ 11 होता है? 11 इंटू 0 क्या होता है? फिर मल्टीपल नहीं है। समझ गए? नहीं समझे? नहीं समझ आया तेरे को? क्या जरूरत है, छोड़, 11 से करके देख लियो, ठीक है। 0 सबका मल्टीपल होगा। अरे तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये है ना, ऑड माइनस ऑड प्लेसेस का सम माइनस इवन प्लेसेस का सम। अगर वो मल्टीपल ऑफ 11 आता है तो वो डिविजिबल बाय 11 होगा। अब ये थोड़ी है सब में तू माइनस करके देखेगा, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है जी।
3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? सम ऑफ ऑल डिजिट्स वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, सिंपल। ठीक है, आगे दोबारा बताऊं, समझ आ गया? जैसे अब यार कोई और एग्जांपल कैसे समझाऊं तेरे को, हैं? 121 में भी तो 0 आ रहा है ना? 1331 में भी तो 0 आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि 0 किसी में ना आए। कांट थिंक ऑफ एनी। ठीक है, पर ये रूल होता है कि और प्लेसेस पे जो सम है वो माइनस इवन प्लेसेस पे जो सम है वो अगर 11 का मल्टीपल आ रहा है तो वो नंबर 11 से हमेशा डिविजिबल होगा। ठीक है, 11 आ रहा है इसमें, फिर पर इस पर करके देख लेते हैं। 4 + 2 कितना हो गया? 6, 6 - 3, 3 11 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब है डिविजिबल बाई 11 नहीं है। क्लियर है? पक्का? बात करते हैं HCF और LCM की। आपको सबसे पहले तो HCF LCM निकालना सबको आता होगा यहाँ पे। HCF क्या होता है भाई? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। निकालते कैसे हैं? लॉन्ग डिवीजन से हो जाता है। कैसे? 2 नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन दे दूँ तो उनका जो कॉमन फैक्टर होगा वैसे जो दोनों का डिवाइड कैसे? लॉन्ग डिवाइड कर ऐसे एक लाइन वर्टिकल खींचो कॉमन प्राइम फैक्टर्स की लीस्ट पावर ली जाती है HCF में। ऐसे निकालते हो? नहीं याद है? नहीं है याद किसी को भी? कैसे निकालते हैं? अरे तरीका पूछ रहा हूँ तो क्या नंबर दे दो। अच्छा, LCM क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल लोएस्ट, लीस्ट होता है, ऐसे तो लोएस्ट नहीं बोलते। कैसे निकालते हैं? कोई नंबर लो, उसके लिए सबसे पहले जो छोटा है सबसे ज्यादा डिवाइड हो सकता है, सबसे छोटा नंबर जिसकी 2 हो रहा है तो सबसे पहले 2 को लिखना है। क्या लिखा मैंने? सारे प्राइम फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर। करेक्ट, बात समझ आई? सबसे पहले आपको क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद आपको जैसे 2 4 बार आ रहा है तो 2 की पावर 4 लिखनी है एंड सो ऑन, मतलब क्लबिंग कर देनी है सबकी। ठीक है, ऐसे मत लिखना 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ना, 2 4 बार आ तो 2 की पावर 4। ठीक है, उसके बाद ये प्रोसेस फॉलो करना है। क्लियर है? पक्का? दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात, HCF ऑफ 2 नंबर्स इंटू LCM ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये भी आपको ध्यान रखनी है। लिखिए जल्दी। सर अगर 3 नंबर में ये वैलिड नहीं है, ये सिर्फ 2 नंबर में वैलिड है। क्वेश्चन देखिए, द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 23 एंड देयर LCM इज दिस, वन ऑफ द नंबर्स इज दिस, यानी कि 161 इंटू अदर नंबर x इज इक्वल्स टू HCF ऑफ 2 नंबर्स इंटू LCM ऑफ 2 नंबर्स। जो अभी थ्योरम पढ़ी, LCM इंटू HCF ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी इजीली। सॉल्व कर सकते हैं इसको? नहीं होएगा सॉल्व? 23 से काटना जरा इसको। किस पे जाएगा? 7 पे जा रहा है। 1 7 7 इस पे जाएगा 2 0 7। ठीक है, तो x कितना आ गया? 207। खत्म। क्लियर? फलक समझ आया बेटा या नहीं? नहीं आया तो सीधा सीधा बोल देने का। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धार्थ 432 की प्राइम फैक्टराइजेशन बता मेरे को जल्दी।
432 की प्राइम फैक्टराइजेशन एनीवन सर कर दी बता। सर क्यू का क्यूब और किसी का मैच हुआ नहीं? 2 का क्यूब इंटू टी का स्क्वायर। किसने बोला इसके अलावा? 3 का स्क्वायर, ठीक है। क्या रही है? नहीं, कितनी देर लग गई? ओहो सर शुभम ने कैसे कर लिया? भाई शुभम है, शुभम। ये ठीक है। अब मेरे को HCF निकालना है। सबसे पहले तो आप ऐसे लिखेंगे HCF ऑफ 30, 72, 432। क्या होगा? HCF क्या होता है? कॉमन प्राइम फैक्टर्स की लीस्ट पावर। तो कॉमन कौन कौन से? 2 आ रहा है सब में, तो 2 लिखो। 3 आ रहा है सब में, 3 लिखो। 5 आ रहा है सब में, 5 मत लिखो। 2 की सबसे छोटी पावर कौन सी आ रही है? 3 की सबसे छोटी पावर कौन सी आ रही है? तो आंसर इज इजी। एलसीएम की बात करते हैं। फलक एलसीएम बता बेटा, कैसे निकालेंगे इसका? सारे प्राइम फैक्टर्स लिख दो। कौन कौन से आ रहे हैं? 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है। 2 की हाईएस्ट पावर कौन सी है? 3 लिख दिया। 3 की हाईएस्ट पावर कौन सी आ रही है? 2। 5 की हाईएस्ट पावर 1। मतलब सारे प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं और उसकी हाईएस्ट पावर लगा देनी है। इसको क्या कहते हैं? एलसीएम। कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं, उसकी लीस्ट पावर ले लेनी है, उसको कहते हैं एचसीएफ। ये गलत नहीं है कैसे? सर? 432 सर 72 इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, फिर 2 इनटू क्यूब, और नीचे भी वही सेम है, 8 और 9, 8 और 9। गलत हुआ ना देख लो सर? गलत है वो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब शुभम कुछ भी आंसर बताए तो मानने का नहीं। तो पलक, तुझसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तू शुभम का आंसर बता देगी सुन के। ये क्या आएगा यहाँ पे? 2 की पावर 5 आ रहा है, और 3 की पावर 1। ये 3 की पावर 1 आ रहा है यहाँ पे। शुभम भाई, तूने अच्छा सिला दिया मुझे, मेरे भरोसे का। 2 की पावर 5 के आगे इंटू 7 भी आ रहा है, ठीक है। तो भैया ये गलत हो गया है, कर्टसी शुभम। अब सारे प्राइम फैक्टर्स देखो, 2, 3, 5, 7। हाईएस्ट पावर क्या है 2 की? 5। 3 की है 2, 5 की है 1, 7 की है 1। इसको सॉल्व कर लेना अपने आप, मैं नहीं करूँगा। अरे पर अब तो ये भी दिक्कत पड़ जाएगी ना यार। नहीं, ये कॉमन तो 2 में 2 ही आ रहा है और 3 में, हाँ ये सही है, एलसीएफ सही है। क्लियर है सबको? पक्का? क्या सीख मिली? नेवर ट्रस्ट शुभम। भरोसा करा, इन्होंने भी तो तोड़ दिया। चलो भाई, भरोसे लायक नहीं हो तुम लोग, ये भी गलत है। 432 की मैं ही करूंगा भाई। टू 216, फिर तो 6 क्यूब आ गया। 243 क्यूब है आंसर। 2 की पावर 4 3 क्यूब। हाँ भाई, ठीक है। तुम में से कोई है, तुम्हें तो मैं बहुत। अविनाश ने ही गलत बोला था, देख लो सर। 243 क्यूब याद रखना। तुम जैसे बच्चे हो ना तो दुश्मन नहीं चाहिए। 2 की पावर 4 3 क्यूब, यही था ना? यस सर। नहीं रुक जा, नहीं सही है। 6 थी, हाँ सही है। सही। अब ये भाई 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1। ठीक है, तो हो रहा है ना। रिकॉर्ड हो रहा है। 10th क्लास में ये चैप्टर बहुत हल्का कहते हैं, लेकिन इस चैप्टर में 2 तरीके के क्वेश्चंस में बच्चा फंसता है। एक है वर्ड प्रॉब्लम में बच्चा फंसता है, कि वर्ड प्रॉब्लम में वो यही सोचता रहता है करना क्या है इसमें, एलसीएम की एचसीएफ। दूसरा वो अटकता है एचसीएफ और एलसीएम के ही अच्छे क्वेश्चंस में, ठीक है, जो आप आने वाले टाइम में देखोगे। यहाँ डाउट सेशन में कोई ना कोई बच्चा लेके आएगा ही आएगा, नहीं तो मैंने पीडीएफ बना रखी है, उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तीसरा इसमें बच्चा जो अटकता है वो अटकता है √2 इज इरेशनल प्रूफ करने में, अगर उसने 10 बार वो क्वेश्चन ना किया हो। मैं आपको पहले ही आगाह कर रहा हूँ, जो हम प्रूविंग वाले क्वेश्चंस करेंगे
हर टाइप का क्वेश्चन, चाहे तो वो ही रट लो 10 बार करने के बाद, चाहे नंबर अपने आप बदल लो और उसको 10 बार कर लो 10 क्वेश्चन। समझ आ गई बात? जैसे √2 इज इरेशनल, √2 की जगह √3, √7, √11, √13, √17 करके कर लो काम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन हर क्वेश्चन 10-10 बार कर लो, 1 साल के लिए निजात पालो ऐसे टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि इसमें फिक्स्ड फॉर्मेट यूज होता है, वो फॉर्मेट आपके दिमाग में छपा होना चाहिए। नहीं, हाँ कॉन्ट्रडिक्शन से होता है, सॉरी, सही कह रहे हैं आप। इस वाले क्वेश्चन में HCF ऑफ 2 नंबर्स दिया है, LCM ऑफ 2 नंबर्स निकालना है। तो HCF ऑफ 2 नंबर्स इंटू LCM ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो LCM ऑफ 2 नंबर्स कितना आ जाएगा? 81 इंटू 54/27, ये हो गया 3 9 3 27 9 3, ठीक है। 3 इंटू 54 कितना होता है? 4 3 12, 162 इज द आंसर, ठीक है जी। पलक तूने तो कर ही लिया था, ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस वाले क्वेश्चन पे आइए, ये हुआ किसी से? नो वन। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को करते कैसे हैं। इफ D इज द HCF ऑफ 45 and 27 then XY satisfying D। पहले तो D निकालो। 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? 3 स्क्वायर इंटू 5। 27 की क्या होगी? 3 क्यूब। तो HCF क्या आएगा? 45 एंड 27 का HCF क्या होता है? कॉमन प्राइम फैक्टर्स की क्या है? 3 स्क्वायर 9 आ गया। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ पे? पक्का? तो D इज 9, दिस इज D। अब D इज इक्वल टू 27x प्लस 45y, है ना? तो यानी कि 9 आना चाहिए 27x प्लस 45y कर। ओके, तो ये अगर इसको मैं x को अगर मैं 2 ले लूँ, 2 इंटू 27 कितना होता है? 54 में से 45 का क्या करूँ 9 आ जाए? आ रहा है? 9 बन रहा है, तो यानी कि x क्या होगा? 2 और y क्या होगा? बात समझ आई? हिट एंड ट्रायल सबसे बेस्ट रहता है इसमें। बिना ऑप्शन क्या आएगा? नहीं यार। हाँ जी बोलो जी, ठीक है। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है एक ही आंसर सही हो, दो आंसर भी सही हो सकते हैं। मतलब ज़रूरी थोड़ी है यार कि यहाँ पे 2 और -1 ही अकेली चीज़ है जो इसको सेटिस्फाई कर रही हो, और भी हो सकते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ये 1 मार्कर में ही आएगा भाई, MCQ में ही आएगा भाई, वैसे नहीं आएगा मेरे भाई, ठीक है जी। लिखिए जल्दी, सबका ध्यान यहीं पर। क्वेश्चन पढ़िए। लार्जेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 280 and 1245 लीविंग रिमाइंडर 4 and 3 रिस्पेक्टिवली। पहले तो ये नंबर और ये नंबर किससे डिवाइड करूं कि रिमाइंडर इससे डिवाइड करूंगा तो 4 आए, इससे डिवाइड करूंगा मतलब इसको डिवाइड करूंगा तो 3 आए, इसको डिवाइड करूंगा तो 4 आए। ऐसा कौन सा नंबर है ये बताना है, ठीक है। अब रिमाइंडर होता क्या है बेसिकली? जैसे मैं 7 को 3 से डिवाइड करूं, 7 को 3 से डिवाइड करूं, क्या रिमाइंडर आएगा? 1 आएगा। तो यानी कि 1 का मतलब क्या है? आगे हम बातचीत करें तो ज्ञान की बात करें तो क्या कह सकता हूं मैं? बिल्कुल सही। और दूसरी तरीके से कि अगर मैं 7 में से 1 माइनस कर दूं तो जो नंबर बचेगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, ये कह सकते हैं। ये सारे रिमाइंडर्स के साथ है। नव्या ध्यान यहीं पे होना चाहिए बेटा, सारे रिमाइंडर्स के साथ है ये कि भाई अगर मैं किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करता हूँ, कुछ रिमाइंडर आता है, तो उस रिमाइंडर को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो जो नंबर आएगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। ये जो मैंने इतनी पढ़ करके बोल दिया वो समझ आया सबको? ध्यान कहाँ है तेरा? है नव्या? जैसे 9 को 9 क्या 14 है, 14 को 3 से डिवाइड करेगी, रिमाइंडर क्या आएगा? तो 90 है, क्या आएगा? 2 आएगा। 14 में से 2 माइनस कर दे, क्या बच रहा है? 12 3 से डिवाइड होता है एग्जैक्ट। बात समझ आ गई?
मतलब जो रिमाइंडर आता है उसको माइनस करने पे जो नंबर मिलेगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। क्लियर है? तो अब क्वेश्चन ये कह रहा है कोई एक ऐसा नंबर बताओ, उस नंबर को मैं एक्स मान लेता हूँ। पलक इधर, हो गया ये क्वेश्चन तेरा? हो गया? इसका क्या मतलब समझूँ? इसको लॉजिकली एक्सप्लेन कर दे कैसे हुआ। सर लेकिन आंसर कर दो। समझा तो सही बेटा। क्या किया, जैसे इसने शुरुआत में बोल दिया माइनस करना है। सर पहले मैंने 282 माइनस किया 4 से 276 ऐसे। 280 से माइनस किया 4 को तो आया 276, बिल्कुल सही। एंड 1245 में से माइनस किया 3, 1242 आ गया। ठीक है, अब क्या किया आपने? HCF ऑफ 276 HCF क्यों निकाला? क्वेश्चन बात यहाँ पे हम ये नहीं करेंगे कि ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा, आप रट लो। सबसे बड़ा इशू ये है। युवराज तेरे को भी ये क्वेश्चन आता ना HCF कैसे क्यों आता है? HCF भाई LCM क्यों नहीं आया? जब लीस्ट नंबर निकालना होता है, स्मॉलेस्ट नंबर तब तो रट्टे वाली बात हो गई नहीं कि ये करना होता है तो ये कर दो। हाँ भाई सोतूराम, पता तू हाथ हटाओ, पता कोशिश तो करो, लॉजिक तो डेवलप करने की कोशिश करो यार, ऐसे बात थोड़ी बनेगी। मैं बता दूं या तुम रट लो हाँ ऐसा होता होगा। जहाँ पे 2 नंबर की HCF नहीं यार ऐसा भी नहीं है। HCF होता क्या सिद्धार्थ? अरे ये तो तूने निकालने का तरीका बताया। व्हाट इज HCF? आई हैव आस्क्ड व्हाट इज HCF, आई हैव नॉट आस्क्ड हाउ टू फाइंड एन HCF। एक कॉमन नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड करे, बिल्कुल सही। और HCF की फुल फॉर्म क्या होती है पलक? बिल्कुल सही। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अभी हमने इससे पहले कोई क्वेश्चन किया है ना, एक क्वेश्चन किया था ना अभी जस्ट अभी क्या क्वेश्चन किया था? ध्यान से समझना यार इसको, मैं इतना टाइम वेस्ट इसीलिए कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में चीज़ बैठ जाए। यहाँ पे HCF क्या आया भाई? 45 और 27 का HCF क्या है? 9 आ रहा है ना? मैं एक काम करता हूँ, 45 में ऐड करता हूँ 4, क्या बनेगा? 49, 27 में ऐड करता हूँ 3, क्या बनेगा? 30। ठीक है, ओके। अब मैं 9 से इसको डिवाइड करूँगा, क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा? 4। 9 से इसको डिवाइड करूँगा, रिमाइंडर क्या आएगा? 3 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? पक्का है? सोच ले भाई। अब मेरे को एक बात बताओ, अब मैं अगर 9 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन दोनों का, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा हूँ यार ऐसे दो नंबर बताओ, सॉरी ऐसा एक नंबर बताओ जो कि इन दोनों को डिवाइड करे, तो रिमाइंडर आए 4, रिमाइंडर आए 3, समझे? तो रिमाइंडर 4 रिमाइंडर 3 कब आएगा? जब मैं इन दोनों में से, इसमें से 4 माइनस करूंगा तो आएगा 45, इसमें से 3 माइनस करूंगा आएगा 27। और ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों को परफेक्टली डिवाइड कर रहा है? HCF 9। बात समझ आई? पक्का? सोच ले एक बार और। 3 भी तो डिवाइड कर रहा है। 3 कर रहा है ना भाई? 45 आता है 3 के टेबल में, 27 भी आता है, 3 भी डिवाइड कर रहा है दोनों को, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगर मैं इस पे बात करूं, 3 से डिवाइड करो इसको, क्या बनेगा? 3 से डिवाइड करो 1। 48 डिवाइड होता है ना 3 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। 48 सॉरी 3 से डिवाइड करूंगा 30 को तो 0। रिमाइंडर की बात हो रही है भाई, परफेक्टली डिविजिबल हो गया, तू सही है, क्वेश्चन बोल दिया तूने। यहाँ पे क्या आ रहा है? 1, यहाँ क्या आ रहा है? 0। ठीक है, तो हमने 3 क्यों नहीं लिया, 9 क्यों लिया? क्योंकि 9 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा एक नंबर जो दोनों नंबर को परफेक्टली डिवाइड करेगा और उससे बड़ा कोई नंबर नहीं है हमारे पास। बात समझ आई? एक ऐसा नंबर जो सबसे बड़ा हो, उस नंबर से कोई बड़ा ना हो, और वो हमारे गिवन नंबर्स को परफेक्टली डिवाइड करता हो। बात समझ आ गई सबको? तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे? आनी है मेरे को बताइयो। बेसिकली हमें क्या निकालना है? HCF ऑफ 276 एंड 1242 है ना? 276 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? एनीवन?
2 138, 138 का 2 6 8 34 17, 2 की पावर 4 इंटू 17, चेक करो भाई, 4 into 17. यानी कि HCF ऑफ 2 की पावर 4 इंटू 17. पलक 1242 का बता बेटा, अगर पता है तो। किया है HCF Sir, 2 multiplied by 3 का cube multiplied by 2. इंटू 23. एक बार चेक करो सब लोग, कल की तरह मत कर देना। 2 into 3 की पावर 4 आ 2 इंटू 3 की पावर 4 आ रहा है, चेक कर बच्चे। नहीं, 2 इंटू 3 की पावर 4 तो सिर्फ नहीं होगा। कुछ और किया। जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम मेरा इसमें तो बस वेस्ट करा यार कैलकुलेशन में। 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 17, गलत आ रहा है, बता। 2 की पावर 2 into 3 into 23. 2 की पावर 2, पलक ने गर्दन हिला दी थी भाई, मैंने तो इसलिए लिख दिया था। 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 17, 3 इंटू 23, आगे आप लोग करोगे या शक्ल ही देखते रहोगे? शक्ल ही देखनी है, करो करो। फटाफट कीजिए, फटाफट फटाफट फटाफट। मेरे को अब भी ये गलत लग रहा है यार, तुम लोगों पे ना मैं क्या बोलूँ यार, 10वीं के बालकों से कैलकुलेशन नहीं हो रही। टू स्क्वायर 323, ये सही है। 1 2 4 2, 2 into 3 का क्यूब into 23 1242 का हाँ 2 into 3 की पावर 3 इसलिए बता रहा हूँ। हाँ। into 3 क्यूब into 23 2 इंटू 3 क्यूब इंटू 23, ये मान के चल लेते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 23 आंसर आ गया 6 8 6 12 138 आंसर आया। 138 इज द नंबर जब हम इसको 138 से डिवाइड करेंगे इसको तो आंसर आएगा, रिमाइंडर आएगा 4। 138 से डिवाइड करेंगे इसको तो रिमाइंडर आएगा 3। दैट्स इट। ठीक है जी, क्वेश्चन समझाऊं? इसको ऐसे समझो, मेरे पास 3 डंडियां हैं, एक इतनी बड़ी है, एक इतनी बड़ी है, एक इतनी बड़ी है। ठीक है, मेरे को एक लेंथ चाहिए, उस लेंथ से मैं ये बता देना चाहिए कि भाई ये वाली कितनी लेंथ की है, ये वाली कितनी लेंथ की है, ये वाली कितनी लेंथ की है। समझे? जैसे कि मेरे पास एक है 10 सेंटीमीटर की, एक है 20 सेंटीमीटर की, एक है 30 सेंटीमीटर की, तो मैं 10 सेंटीमीटर वाली से पहले वाली नाप सकता हूँ, दूसरे वाली 20 सेंटीमीटर की है तो 10 और 10 करके नाप सकता हूँ, तीसरी वाली 30 सेंटीमीटर की तो 10 10 10 नाप सकता हूँ। बात समझ आई? पक्का? तो ऐसे ही पहले वाली कितने की यहाँ पे 825 सेंटीमीटर की, दूसरी वाली 675 और तीसरी वाली 450 सेंटीमीटर की। अब यहाँ पे HCF निकालूँ कि LCM निकालूँ? मतलब मेरे को एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन तीनों को मेजर कर दे, इसको मैथमेटिकली सोचो तो ऐसा नंबर चाहिए जो इन तीनों को परफेक्टली डिवाइड कर दे। तो ऐसा कौन सा नंबर होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लॉजिक डेवलप हुआ? अब हो जाएगा ये क्वेश्चन तो निकाल दिया। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन बताइए। 5 स्क्वायर इंटू 11 इंटू 3, इसका 5 स्क्वायर 3 क्यूब, इसका
5 स्क्वायर इंटू 3 गलत है, अच्छा यहाँ से 5 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 स्क्वायर, ये आएगा 5 स्क्वायर इंटू 3, बस कितना होता है ये, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अब बोर्ड्स में सिर्फ इतना नहीं, जो किताबी क्वेश्चन है उतने पे बात खत्म हो जाएगी। अब क्वेश्चन जो होंगे ना वो थोड़े एडवांस आएंगे। अब मैं क्वेश्चन में ये पूछूंगा भाई कितनी बारी लगेगी कि सारी लेंथ नप जाए। द क्वेश्चन इज कितनी बार में सारी लेंथ नाप दोगे आप। किसको डिवाइड करना है, किस नंबर को, इस नंबर को, बस गलत, 825 को 75 से डिवाइड करेंगे फिर 675 करेक्ट, फिर इसको सबको तूने एक एक नहीं बोला, फिर तीनों काट करेक्ट, यानी कि 825 प्लस 675 प्लस 450 डिवाइडेड बाय 75, ये क्या होगा कि इतनी बार मेरे को नापना पड़ेगा और सारे की सारी लेंथ मेरी नप जाएगी। 75 सेंटीमीटर की एक लेंथ लेकर, बात समझ आई, या 75 सेंटीमीटर का इंच टेप लेकर, क्लियर है, पक्का। देखिए भाई ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन जो है ना ये रियल लाइफ में काम आता है, मेरे तो आया था, मैंने घर कंस्ट्रक्ट कराया था, तब मैंने इस हिसाब से चीज़ें सोची थी। क्वेश्चन ये कह रहा है यार हमारे पास हॉल का साइज है 30 फीट बाय 45 फीट, 30 फीट बाय 14 फीट है, सॉरी, ये एक हॉल है 30 बाय 14 ऐसे टाइप का। तो कितने बाई कितने की, जैसे टाइल जो आती है ना, जैसे ये ज़मीन पे देखो टाइल दिख रही है, टाइल्स, ये टाइल्स का क्या है साइज़ पता है किसी को? साइज पूछा है, शेप नहीं गंजेड़ी, किसी को अंदाज़ा नहीं है? अबे कैसे बच्चे हो तुम लोग। ये 1 by 1 feet। अरे 1 फीट इतना होता मेरे भाई, 12 इंचेस, 2 बाई 2, ये जो टाइल्स हैं 2 बाई 2 की है, ठीक है। ये कह रहा है भाई टाइल्स को कितने बाय कितने फीट में कट करूं, 2 बाय 2 में करूं, 3 बाय 3 में करूं, 4 बाय 4 में करूं, 5 बाय 5 में करूं, ताकि ये फिट हो जाए सारी। यहाँ पे क्वेश्चन समझ आया? इस पूरे नहीं आया? फ्लोर पे फिट हो जाए, इस पूरे फ्लोर पे फिट हो जाए, जैसे टाइल्स। अब यार यहाँ पे देखो, इस फ्लोर पे कुछ ऐसा है कि एक टाइल इतनी लंबी है, एक टाइल इतनी चौड़ी है, एक टाइल छोटी है, ऐसा तो नहीं है। आप कहीं पे भी जाएंगे तो इक्वल टाइल्स ही लगी होंगी सारे पे, ऐसा तो नहीं होगा आधा 2 बाई 2 में है, आधा 2 बाय 4 में है, आधा 4 बाय 4 में है, आधा 8 बाय 6 में है, 8 बाय 2 में, 8 बाय 4 में, ऐसा तो नहीं होता। इरेगुलरिटी तो नहीं होती ना कहीं पर भी। छोटी हो सकती है, जैसे कट की हो, जैसे कट की हो तो ये कोने वोने पे तो होती है यार, बात समझ आई? कभी देखा, ये नोटिस किया है लाइफ में? किया है ना। अब अपने घर में तुम लगवा लो आडी टेढ़ी, वो अलग बात है, वो डिज़ाइन विज़ाइन का, या तुम्हें इरेगुलरिटी चाहिए हो। तो ये कह रहे हैं कि भाई कितने बाय कितने की कट करें कि यहाँ पे ऐसे ऐसे लग के, सर 19 by 19 यहाँ पे ऐसे लग जाए टाइल्स और सारी सेम साइज की हो, ये पूछ रहा है ये। समझे या नहीं समझे? नहीं समझे। स्क्वायर मार्बल टाइल्स है ना, तो 2 बाई 2, 3 बाई 3, 4 बाई 4, 5 बाई 5 क्या होगा ये बताना है हमें। 1 बाय 1 भी हो सकता है। HCF ऑफ 14 एंड 30 क्या होगा? 7 2 एंड 2 इंटू 5 इंटू 3, ठीक है, ओके। तो दो, इसको ऐसे समझो, दो एक 2 इज अ नंबर जो 3 और 14 को परफेक्टली डिवाइड कर रहा है। इससे बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को परफेक्टली डिवाइड करेगा, हाँ कि ना, है ना। तो जो टाइल का साइज होगा वो 2 बाई 2 होना चाहिए कि भाई यहाँ पे भी 2 फीट की आएंगी, यहाँ पे भी 2 फीट की आएंगी, सारी की सारी मैच हो जाएंगी। बात समझ आई? तो नंबर ऑफ टाइल्स की बात करें, सबसे पहली बात तो इसमें क्वेश्चन व्हाट वुड बी द साइज ऑफ द टाइल। साइज ऑफ द टाइल वुड बी
साइज ऑफ टाइल्स इज 2x2 स्क्वायर फीट, 2 फीट बाय 2 फीट, 2x2 स्क्वायर फीट या 4 स्क्वायर फीट भी बोल सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ टाइल्स कितनी लगेगी, 14 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। ये समझ आया किसी को, आया? एलसीएम निकाल। टोटल एरिया भाई 14 फीट बाय 30 फीट, पूरा एरिया आ गया। टोटल एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टाइल्स, 15 7 नंबर ऑफ टाइल्स है एलसीएम 105 आ रहा है भाई। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन एचसीएफ, वो एचसीएफ ही है ना नीचे जो। नहीं, HCF तो 2 है ना। 105 टाइल ऐसी, 105 टाइलों में 14 फीट बाय 30 फीट का पूरा होल लग जाएगा। बात समझ आई? पक्का? और ये काम की क्यों है ये चीज़? क्योंकि जब आप घर पे कभी ज़िंदगी में आपने अच्छा कमा के घर बनाया तो आपका एक पॉइंट आएगा जब टाइल वाला ये बोलेगा टाइल मंगवा लो, और आप बोलोगे कितनी, तो वो बोल देगा रैंडम नंबर इतनी मंगवा लो, और वो पड़ी पड़ी ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। तो गणित इसलिए सीखते हैं ताकि आप ये पता लगा सको भाई कितनी टाइल आएंगी, उससे एक पेटी फालतू मंगा लो या 4-5 टाइल फालतू मंगा लो, कि अगर कोई टूट के ख़राब भी होती है तो काम आ जाए। समझ आई बात? पक्का? करिए, एक लॉजिकली समझना है यार ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ते हैं अब। एक 180 लीटर्स का है, एक 240 लीटर्स का है। एक 120 लीटर्स है, एक 240 लीटर्स है, एक कहाँ गया? अरे यार 180 लीटर्स। ये ऑयल इतने लीटर ऑयल है, मर्चेंडाइज इतने लीटर ऑफ एक काइंड, दूसरे काइंड, तीसरा काइंड, ठीक है भाई। he wants to sell oil by filling the 3 kinds of, एक तो दिखता नहीं है ना यहाँ, क्या है, पढ़ जल्दी। मतलब उसको एक ही मतलब उसको वो करना है कि उसे ऑर्डर देना, भैया ये इस साइज के मेरे को कंटेनर दे दे, और इस साइज के कंटेनर में उसे भर के बेचना है, और ऐसे बेचना है कि भैया उसके पास कोई भी ऑयल खाली ना बचे या ज़्यादा ना पड़े। कहने का मतलब अगर मैं 1 लीटर, अगर मैं उसको 4 लीटर का कैन दे दूं, 4 लीटर का, ठीक है, नहीं 4 भी डिवाइड हो रहा है, 7 लीटर का, 7 एक भी डिवाइड नहीं हो रहा, 8 लीटर का, 8 में जा रहा है ना कोई, हाँ। अगर मैं उसको 8 लीटर का कैन दे दूं, मान लो 8 लीटर का कैन दे दिया, ये वाला कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 8 से, 8 लीटर वाला बिक जाएगा। ये वाला कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 8 से, ये भी सारा बिक जाएगा। 8 लीटर वाला अगर मैं इसको बेचूं 8 लीटर वाले में डाल के, तो 180/8 कितना होता है? रिमाइंडर क्या बचा? 4, रिमाइंडर 4 बचा ना। तो ये सारा तेल खत्म हो जाएगा, सिर्फ 4 लीटर का तेल बचेगा लास्ट में, और मेरे पास कंटेनर कितना है? 8 लीटर। तो आधा तो वो खराब ही गया ना यार, खराब नहीं जाना चाहिए, या मेरे पास तेल बचना नहीं चाहिए, क्वेश्चन ये। बात समझ आई? तो यानी कि इसको मैथमेटिकली सोचे तो मेरे को एक ऐसा नंबर चाहिए जो, मेरे को ऐसा सबसे बड़ा नंबर चाहिए जो इन तीनों को परफेक्टली डिवाइड करता है, और ऐसा नंबर क्या होता है? HCF। HCF क्या आएगा इसका, इसका करेक्ट, 120, 240, 180 का जो HCF है दैट इज 60। आंसर इज 60 लीटर्स। बात समझ आई? अब मैं तेरे से ये बोल दूं कि भाई कितनी बारी उसको तोलना पड़ेगा या नापना पड़ेगा या डाल के देना पड़ेगा, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस डिवाइड बाय, भाई 60 लीटर का ये कितनी बारी में नापेगा? ये 4, तो 6 हो गया टोटल, और ये 3, 6 3 9 बारी में, 9 बारी में वो 60 लीटर का वो भरेगा, बेच देगा। बात समझ आई? पक्का? लेकिन वो 3 लीटर का भी खरीद सकता है, लेकिन 3 लीटर का खरीदने में उसको ये नुकसान होगा कि एक तो 3 लीटर बहुत नुकसान हो जाता है, छोड़ो उसके बारे में, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर है?